नमस्ते जी, नमस्ते. होप यू आर डूइंग वेल. तो ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टू एग्जामिनेशंस. फर्स्ट इज द क्लैट पीजी दैट इज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस इन दिसंबर ऑफ दिस ईयर, सो दिस इज अ वेरी हॉट लीगल करंट अफेयर. सेकेंडली, फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशंस, क्योंकि इस साल इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, अब अगली बार जब भी नोटिफिकेशन आती है और अगले साल के एग्जाम्स में मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वेरी टॉपिक कैन बी आस्क्ड. सो व्हाट इज द टॉपिक? पर्चियों का टॉपिक है. जी, पर्ची. पंजाब और हरियाणा में जब कहते हैं कि मेरे नाम का पर्चा कट गया है या उसके नाम की पर्ची कट गई है, दैट्स एन एफआईआर. काफ़ी ज़्यादा अगर आप पंजाबी गाने सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा कि काफ़ी बार जी जट दे नाम दे पर्चे. पर्चे का मतलब है एफआईआर. अब एफआईआर हुई थी नुपुर शर्मा में, मल्टीपल स्टेट्स में हुई थी. सो देयर आर प्राइमरली 3 कार्डिनल जजमेंट्स. वन वेरी रीसेंट वन प्रायर टू द नुपुर शर्मा इंसिडेंट इज अर्नब गोस्वामी का केस. अर्नब गोस्वामी से पहले टीटी एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जहाँ से the root, you can say the law is flowing, primarily the clarification on CRPC is flowing. तो अगर आप एक LLM के विद्यार्थी हैं, आप एक जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आइडियली स्पीकिंग, इफ यू आर डैम सीरियस अबाउट योर स्टडीज, ओपन द CRPC so that relevant सेक्शन साथ साथ रिवाइज हो जाएं. जनरली सुनना चाहते हैं, well then you can go ahead, go along with the flow. तो FIRs क्लब, अब दिक्कत क्या है कि अब आप सेम इंसिडेंट पे अलग अलग स्टेट में अगर FIR बहुत सारी फाइल हो जाएंगी तो आधा जीवन तो आदमी का इसी में निकल जाएगा. तो हमारे आर्टिकल 19 डिस्टर्ब होगा, वायलेट होगा, और आर्टिकल 21 डिस्टर्ब होगा. ये सब कहाँ दे रखा है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 21 प्राइमरली होगा, दैट इज योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बेसिकली. अब ये सारी चीज़ें देखते हुए कोई भी एजेंसी इज नॉट ऑथराइज टू अब्यूज द प्रोसेस और अब्यूज द लॉ बेसिकली. एंड दैट इज द मेन कोर मुद्दा. क्योंकि अगर सरकार आपको दुखी करने पर आए या कोई भी आदमी ऐसे, तो फिर मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल एफआईआर कर देगा सेम इंसिडेंट पे, और पूरी उम्र अलग अलग कोर्टों में जाकर रिलीफ लेने में ही निकल जाएगी. आदमी ना आप कब रोटी कमाएंगे, ना आप कब जिएंगे बेसिकली. तो ये चीज़ हमारी टीटी एंथनी के केस में क्लैरिफाई की गई थी, और टीटी एंथनी का केस ही प्राइमरली आज हम डिस्कस करेंगे. अर्नब गोस्वामी वगैरह वाला कभी किसी और दिन, बट टीटी एंथनी और अर्नब गोस्वामी में भी जो मेन जो मुद्दा था वो यही था कि जी मेरे अगेंस्ट खिलाफ महाराष्ट्र में जो अलग अलग जगह की एफआईआर हुई हैं उनको आप क्वॉश करिए और एक ही पे काम करते हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एफआईआर बोलते ही एज अ स्टूडेंट ऑफ LLM एग्जाम, एज अ स्टूडेंट ऑफ जुडिशरी एग्जाम, सीधा 154 मुंह पे आ रहे हैं. 154 इज 154, और 154 आया तो 156, 157 कैन नॉट बी फार बिहाइंड. एंड सिंस दोज have been mentioned, in 173 subsection 8 cannot be far behind, all given in chapter 12 of the CRPC 1973 section 154. You can pause this session here, open the Bare Act, see what 154 says, check whether the word FIR is mentioned in 154 or not, check what happens after the FIR, check what is happening, what is the police guy up to, a police officer is up to 156 or 157 में क्या कर रहा है, and what is the magistrate's role, primarily the job that you seek to apply for, and check what is happening in 173 subsection 8. Once you're back, then let us discuss this further. Now TD Anthony versus State of Kerala, जैसे कि मैंने आपको बताया, is the main case law. तो उसके थोड़े brief facts and summary में जाएंगे तो उससे आपको सारी राम कहानी समझ में आ जाएगी, and then you can pretty much relate it to Nupur Sharma's case, and then Arnab Goswami versus Union of India, which primarily again is sort of a similar case. तो यहाँ पे यूज़ की थी डॉक्ट्रिन ऑफ सेमनेस. अगर ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेमनेस कहीं आपको क्लैट पीजी दिसंबर में याद थी तो कोर्ट रूम याद करिएगा यहाँ पर कि हाँ यहाँ पे वालों ने बता दिया था. डॉक्ट्रिन ऑफ सेमनेस इज कि जी जो सेकंड एफआईआर है on the same incident, same accused, same place of the incident, basically the same offense, same time, same date, not allowed. So it gets hit by the doctrine of sameness. This term was used by Karnataka High Court, I think back in September 2021, but irrelevant for our examinations. All right. So the second FIR is not allowed to improve on the earlier complaint. No. So the police can do further investigation under 173 subsection 8. It need not lodge a fresh FIR every time new information comes in. So for example, Nupur Sharma के केस में भी जो controversial जो इंटरव्यू में जो उन्होंने बयान दिया था in retaliation to her getting provoked, that बयान is यहाँ पर एक ही
एक ही जगह दिया गया ना, एक ही बार इंटरव्यू हुआ, एक ही बार टेलीकास्ट हुआ, तो उसकी जगह अगर 500 एफआईआर लगा देंगे और ऊपर से उनको बीहेडिंग का थ्रेट है, रेप थ्रेट है, डेथ थ्रेट है, तो वो कौन कौन से स्टेट में ऐसे तो कोई भी कभी भी पकड़ के ये क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट कर देगा उनको। तो ये उससे बचने के लिए आज के उनको रिलीफ दी गई है। आगे चलते हैं। नाउ मल्टीपल कंप्लेंट्स फॉर द सेम इंसिडेंट दे आर नॉट अलाउड। तो टीटी एंथनी के केस में क्या हुआ था, इसके फैक्ट समझ लेंगे। वैसे एग्जाम में आपको कभी मेरे हिसाब से ऐसे वैसे इस पर लिखने को नहीं दिया जाएगा, बट अगर फैक्ट समझ लेंगे, अगर आपने केस समझा होगा, तो आपको बहुत ज्यादा जीवन में आसानी हो जाएगी फॉर हायर लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस व्हिच इज नाउ प्राइमरली दिस चैनल इज फॉर। टीटी एंथनी में एमवी राघवन थे। राघवन जी सीपीआईएम से एमएलए थे। So Raghavan Ji broke away and formed a new party called the CMP, I think Communist Marxist Party, and then which became part of the United Democratic Front, which formed the government in Kerala once upon a time. And then he was a minister in this government, but the CPIM जिसके वो पहले मेंबर थे, उनका यूथ विंग इन पे बहुत ज़्यादा भड़क गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था यूथ विंग इनसे। तो यूथ विंग ने ट्राई करा कि ये कभी कन्नूर ना आए। कन्नूर इनका डेन था कि जी हमारे इलाके में अब ये ना दिखे, नहीं तो इनकी ऐसी की तैसी, जो नुपुर शर्मा को बेसिकली धमकी दी जा रही है। तो यहाँ पे ये काम हुआ था, बट ही विजिटेड, ही स्टिल विजिटेड। ये भी थोड़े गुंडे टाइप आदमी होंगे कभी एक जमाने में कि जहाँ मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो। तो बॉम्ब्स वर हर्ल्ड एट हिम, वर होममेड बॉम्ब्स दैट वर हर्ल्ड एट हिम। तो ये सब देख के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा प्लीज यार आप हमारे इलाके में ना ही आओ, देयर इज अ ह्यूज सिक्योरिटी थ्रेट और हमारे यहाँ दंगा फसाद हो जाएगा। बट so against the advice of district administration, again, so after this incident, this is one incident that got over, he again attended an inauguration of a bank branch in which 2000 यूथ वर्कर आ गए, जिनमें पहले लड़ाई हो गई। इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए एक जगह पे, जिस पर लाठी चार्ज किया गया, लेकिन सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल थी कि पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी। अब पुलिस वाले हमेशा फायरिंग करेंगे मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर पे, स्पेशली द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो देन एफआईआर वर लॉज्ड, 2 पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉज हो गई, और एज यूजुअल जो हिंदुस्तान में होता है, एक कमेटी बिठा दी गई, एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई, और यूथ विंग प्लस अनआइडेंटिफाइड पर्संस के खिलाफ एफआईआर लॉज हो गई, क्योंकि भाई 5, 10, 15 लोग मर गए थे। खैर दैट्स इररिलेवेंट कि कितने लोग इवेंचुअली मरे थे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट गॉट चेंज्ड, और अब एलडीएफ जो सीपीआईएम वगैरह ने मिलकर कोalition गवर्नमेंट बना दी, तो यूडीएफ वाज बाय बाय, एलडीएफ आ गई। नाउ लॉ इजंट एग्जैक्टली वेरी फार रिमूव फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो ये सारी की सारी अब यहाँ पे दिक्कत हो गई। ठीक है जी, लेट मी चेक माई माइक बिकॉज इट समहाउ समटाइम्स डजंट वर्क, इट्स वर्किंग। टीटी एंथनी ने, टीटी एंथनी थे उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, और इंक्वायरी कमीशन बैठ चुकी है, वो इंसिडेंट वगैरह सब ओवर हो चुका है, और इंक्वायरी कमीशन ने ये कह दिया कि टीटी एंथनी, जिनके नाम पे केस है, दैट ही डिडंट इवैल्यूएट द सिचुएशन प्रॉपर्ली एंड थैंक्स टू हिम दोस 5 डेथ्स वर कॉज्ड। अब टीटी एंथनी कह रहे यार मैं तो नौकरी कर रहा था अपनी, जैसे लोगों को प्राइवेट डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, प्राइवेट डिफेंस चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, सेक्शन 76 to 106 आईपीसी, सेक्शन 96 to 106 प्राइवेट डिफेंसेस हैज टू बी रेड विद सेक्शन 6 ऑफ द आईपीसी, 105 इंडियन एविडेंस एक्ट आईपीसी 1860। एलएलएम के विद्यार्थी हैं या जुडिशरी के विद्यार्थी हैं, सब कुछ टिप्स पे चाहिए, तभी मतलब तभी यहाँ पे मामला बनता है। वैसे प्राइमरली जुडिशरी में ज़्यादा होता है, एलएलएम में तो एनवायरमेंटल लॉ और इंटरनेशनल लॉ वगैरह में ज़्यादा चले जाते हैं। ओके, सो द गवर्नमेंट देन एक्सेप्ट्स द रिपोर्ट कि हाँ जी टीटी एंथनी जिम्मेदार थे। अब टीटी एंथनी को एक्यूज बना लिया गया, और राघवन जी को भी एक्यूज बना लिया गया। अच्छा, जो उनका जो मेन डिफेंस था, कह रही है मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों बताई कि आम आदमी के पास 96 to 106 प्राइवेट डिफेंस है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास 129 सीआरपीसी है, 129 सीआरपीसी एंड 132 सीआरपीसी। कृपया करके इसको इसी टाइम पॉज कर लीजिए। इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट फॉर जुडिशरी, ओपन दीज सेक्शंस एंड सी व्हाट दे आर। And can the magistrate use force to disperse an unlawful assembly or a crowd? Please look them up and mark them in your barrack. Alright. So his main defense was कि भैया मैं अपनी नौकरी कर रहा था एंथनी जी की, और पहले तो जब तक सरकार नहीं बदली थी तब तो आपने रिवॉर्ड भी दिया था पुलिस वालों को, तब तो आपने हमें बड़ा मुबारकबाद दी थी कि अरे वाह वाह आप लोगों ने कितना अच्छा काम करा। एंड अब आप कह रहे हैं कि जी यही आदमी एक्यूज्ड। और फिर स्टेट वांटेड फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अब सरकार बदल गई है, सो दे वांटेड फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, सो दे वांटेड टू लॉज अ फ्रेश एफआईआर। इन्होंने कहा भाई साहब वैसे ही निकाल दो नौकरी वोकरी से, बार बार तुम ये क्या काम करोगे। तो इन्होंने कहा जी भी आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है 173 सबसेक्शन 8 सीआरपीसी में, तो फ्रेश एफआईआर की क्या जरूरत है। तो इस पे क्लैरिटी मांगने गए थे, एसएलपी लगा के सीधा पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी कहां पर है जी, आर्टिकल 136
कहाँ पर दे रखी है जी? पार्ट 5 चैप्टर 4। अब कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी भी चाहिए प्रीलिम्स के लिए तो ठीक है जी। अच्छा, कोर्ट के ने कहा कि भैया ऐसा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों चाहिए तुम्हें फ्रेश एफआईआर? एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हस्बैंड किल्स हिज ओन वाइफ, which I think some husbands want to do anyway, and then some wives also want to do here. Basic law of marriage now. अब husband informs police and police finds out. पुलिस फाइंड्स आउट कि जी हस्बैंड ने ही मारा था, बट हस्बैंड ओनली हैज इन्फॉर्म्ड द पुलिस। अब क्या इसमें फ्रेश एफआईआर लगाएं? पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी, मैजिस्ट्रेट वगैरह को सब कुछ दिल कीप इन लूप, और 154 से बेसिकली आपकी जो ऑलमोस्ट 170 तक की जो प्रक्रिया है वो फॉलो होगी, और उसके बाद पुलिस अपना काम करेगी। देयर इज नो नीड फॉर अ फ्रेश एफआईआर। When there is no need for a fresh FIR in such a case, why do you want a fresh FIR in this case, in the Anthony wala case? So this was the example that the court used. तो 154 से 173 तक की कहानी आपको होनी चाहिए आपकी जुबानी जुडिशरी प्रीलिम्स के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल चैप्टर है फॉर सीआरपीसी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन आपको पूरा होना चाहिए। ऑलराइट, सो दे सेड दैट फाइलिंग मल्टीपल FIRs, डॉक्ट्रिन ऑफ सेमनेस, for the same incident, same accused, same offense, same date, same time, not allowed, because that will be a violation of 19 and 21. Those are fundamental rights guaranteed under part 3. एंड इनको इस चीज इस पूरे अब्यूज को रोकने के लिए हमने हाई कोर्ट को रिट की पावर दे रखी है 226, 227, दैट्स आर्टिकल्स, एंड 482 सीआरपीसी में, वेयर इन द कोर्ट हैज द पावर टू क्वॉश द एफआईआर। तो ये सब हमने पावर दे रखी है, ऐसा कोर्ट ने बताया, और कोर्ट की मैं जजमेंट से मैंने ये एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। The course adopted in this case, namely the registration of the information as the second FIR in regard to the same incident, making a fresh investigation, is not permissible under the scheme of the provision of the CRPC as pointed out above. Therefore, the investigation undertaken and the report thereof cannot be but be invalid. तो दूसरी FIR नहीं चाहिए unless there is an exception to this case. और अब वो केस लो आप लिख लीजिए, करी चौधरी वर्सेस सीता देवी, साइटेशन इज 2002 SCC 714 कि जी 2 FIRs for same accused for same case not allowed, but if there are rival versions of the FIR, if there's counter claims of the FIR, then investigation will proceed for both of the FIRs. अगर काउंटर क्लेम है या अगर FIR में टोटली कहानी अलग अलग है दोनों FIR में, फिर दोनों में इन्वेस्टिगेशन होगी और पुलिस वाले फिर डिसाइड करेंगे कि कौन से रास्ते कहाँ जाना है। अगेन उसके भी सारे प्रोसीजर, बट वी वोंट गो इनटू दोस डिटेल्स। एंड काउंटर क्लेम बेसिकली जो है, तो इसी प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए मुझे खैर सुप्रीम कोर्ट ने पहले में तो उनको नुपुर शर्मा जी को आई थिंक प्रवचन देके भगा दिया था कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री इज बिकॉज ऑफ यू। ये सीधा ही FIR, बाकी FIR छोड़ते, मतलब सेम इंसिडेंट है, सेम इंटरव्यू है, सेम ऑफेंस है, वो पहले वही दे देते। इतनी कंट्रोवर्सी करा के पब्लिक आउटक्राई हुई, सुप्रीम कोर्ट की क्रिटिसिज्म हुई, मतलब क्या जरूरत थी? आई रियली समटाइम्स I really don't know what goes on into the minds of everyone who's into these processes. Any which way, so now it's been done कि भाई एक ही FIR पे आप लोग proceed करें, and this is the doctrine of sameness and TT Anthony वाला जो अभी जो यहाँ पे जो सारे फंडे हैं, they become super crucial for judiciary and CLAT PG 2023, which is going to be taking place in December of 2022. If this shows up, which 99% और 99% ज़्यादा होंगे, 90% ठीक लगा लेते हैं। बालिका बाजार है, सब्जी बाजार है, चलो ठीक लगा लो भैया, 2 लेंगे। 90% के अंदर ये अगर शो अप हुआ पैसेज, बेल के ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, FIRs के ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, TT एंथनी के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। केस लॉज लिख लीजिए, काम हो जाना चाहिए आपका। ऑलराइट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।